नमस्कार, मैं हूं रेशम कुमारी और अभी आप देख रहे हैं रियल न्यूज। रियल न्यूज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। रजौन में मुख्य सड़क पर महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, मामला सामुदायिक भवन को प्रशासन द्वारा सील करने का। जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ वन रक्षक पद का लिखित परीक्षा, 3725 परीक्षार्थी हुए शामिल। भदरिया में प्राप्त प्राचीन दीवार अवशेषों की सुरक्षा कर रहे सिपाही को नहीं मिल पा रही समुचित व्यवस्था। बैंक ऑफ बड़ौदा पूर्णिया क्षेत्र के भागलपुर जिला में स्पेशलाइज्ड मॉर्गेज स्टोर का हुआ उद्घाटन। शेखपुरा नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण मुक्त अभियान, अतिक्रमणकारियों पर हुई कार्रवाई। एसडीएम ने ठहराव में पीडीएस दुकानदारों की खंगाली दुकान, मची हड़कंप। कंपनी के द्वारा डेंजर जोन में लोडिंग कराए जाने के विरुद्ध ट्रक मालिकों और चालकों का प्रदर्शन। 40 वर्षों के बाद भी आदिवासियों की बस्ती में अब तक विकास नहीं, योजनाओं से वंचित है यहाँ के लोग। रालोसपा के कार्यकर्ता के द्वारा समीक्षात्मक बैठक का हुआ आयोजन, दिया गया संगठन की मजबूती पर बल। अब समाचार विस्तार से। रजौन में आजकल एक मामला तुल पकड़ता जा रहा है। दरअसल यह मामला धोरैया विधानसभा के रजौन प्रखंड का है, जहां पूर्व विधायक मनीष कुमार ने पटेल भवन नामक एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया था, परंतु नवनियुक्त महागठबंधन विधायक भूदेव चौधरी ने इस सामुदायिक भवन का नाम अंबेडकर सामुदायिक भवन लिखवाकर दोबारा उद्घाटन किया गया, जिसका विरोध होने के बाद मामला ऊपर तक पहुंच गया और अंततः अनुमंडलाधिकारी एवं प्रखंड अधिकारी द्वारा कल संध्या सामुदायिक भवन को सील कर दिया गया। इसी बात को लेकर महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा रजौन के मुख्य सड़क पर दरी कुर्सी बिछाकर धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष पप्पू यादव, राजद जिला अध्यक्ष जवाहर यादव, अशोक दास, राजद जिला सचिव अशोक यादव, रमेश, मनमोहन ठाकुर, दिनेश लाल यादव, विकास एवं अन्य कार्यकर्ता सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पप्पू यादव हुआ, प्रखंड भैया। क्या उद्देश्य है आप लोगों का यहाँ पे धरना का? धरना का उद्देश्य है कि जिला प्रशासन ने जो अवैध तरीका से सील कर दिया गया है, हम लोग चाहते हैं कि ये सामुदायिक भवन जो है ये जनता के लिए है, यहाँ की जनता को बैठने के लिए, उठने के लिए, शादी के लिए, विवाह के लिए बाबा अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाया गया है ये कार्यालय के रूप में। आप लोगों का जो यहाँ पे अभी चक्का जाम किया गया है, हाँ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम दिया गया है, इसलिए उसमें ताला बंद किया गया है कि नहीं इसमें घुसने देंगे। जैसे कि अभी हम देखे कि यहाँ पे सील मार दिया गया हाँ। है, इसका क्या कारण है? मुख्य वही कारण है कि वो नाम हटाओ। बांका के भदरिया में निकले प्राचीन अवशेषों की सुरक्षा कर रहे सुरक्षा कर्मी को नहीं मिल पा रही उचित व्यवस्था। दरअसल मुख्यमंत्री के आने के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई, जो दिन रात सुरक्षा दृष्टया से तैनात है, लेकिन उन सुरक्षा कर्मियों के लिए न रहने के बेड है, न पीने के पानी, न शौचालय और न ही इस कड़ाके ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण वहां के सुरक्षा कर्मी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और अखबार के माध्यम से मालूम हुआ यहाँ पर भगवान बुद्ध का चित्रण पड़ा था, इसका क्या अवशेष मिल रहा है। यहाँ घर है, दीवार है, पूरा दिख रहा है। प्राप्त विभाग के भी अधिकारी आए हुए थे। आज शेखपुरा में केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग के वन रक्षी पदों की लिखित परीक्षा 5 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। प्रथम पाली की परीक्षा 10 से 12 बजे तक, द्वितीय पाली की परीक्षा 2 से 4 बजे अपराह्न तक संपन्न हुई। जिला अधिकारी इनायत खान के निर्देश पर पूर्व तैयारियों के तहत सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न हुई। पूर्णिया क्षेत्र के अंतर्गत भागलपुर जिला में संपत्ति बंधक से संबंध खुदरा ऋण जैसे हाउसिंग ऋण, मॉर्गेज ऋण एवं व्यापार ऋण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का स्पेशलाइज्ड मॉर्गेज स्टोर का उद्घाटन क्षेत्रीय प्रमुख जगजीव कुमार जायस, मुख्य अतिथि शंभुनाथ खैतान, मुख्य शाखा प्रबंधक राजीव रंजन द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न हुआ। इस मौके पर श्री जायस ने बताया कि पूर्णिया क्षेत्र के समस्त 8 जिलों की 31 शाखाएं इसके अधीन होंगी। इसका जो मकसद उद्देश्य ये है कि जो मॉर्गेज वाले ऋण हैं जो रिटेल में आते हैं, उसमें जो ग्राहकों को जो डिलीवरी है हमारे प्रोडक्ट की,
वो त्वरित रूप में दी जाए। और हमारे पूर्णिया में वैसे 8 ज़िले हैं, 8 ज़िलों में हमारी 58 शाखा है। 58 शाखाओं में से 31 शाखाएं जो कि शहरी और अर्ध शहरी है, उसको इसका लाभ मिलेगा। शेखपुरा जिला मुख्यालय में सड़क के दोनों ओर बसे दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण सब्जी, ठेला, फल की दुकान, ई रिक्शा और सड़क पर बेतरतीब लगाए 2 पहिया वाहन, इन सबों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में शहर को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु आज विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश दयाल लाल, नगर परिषद कर्मी और स्थानीय पुलिस ने मिलकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया। पश्चिम चंपारण के बगहा एसडीएम शेखर आनंद मंगलवार को ठकराहा प्रखंड स्थित विभिन्न पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गहन जांच पड़ताल करते हुए गोदाम में शेष राशन, किरोसिन का स्टॉक पंजी से मिलान किया तथा वितरण पंजियों को खंगाला। वहां के उपभोक्ताओं से पूछताछ किया। एसडीएम की गहन पड़ताल में मलाही टोला स्थित पीडीएस दुकानदार हैदर अली की हेराफेरी की पोल खुलते देर नहीं लगी। उक्त दुकान में तमाम अनियमितताएं उजागर हुई, जिसको लेकर एसडीएम ने स्थानीय वीडियो सनी सौरभ और एमओ समेत पुलिस की मौजूदगी में पीडीएस दुकान को सील कर दिया। साथ ही स्पष्टीकरण का भी मांग किया। इसके अलावा एसडीएम ने मलाही टोला स्थित पीडीएस दुकानदार श्रीनिवास व जंग बहादुर भुआलपट्टी स्थित फुलपति देवी व जगीरहा के पीडीएस दुकानदार रामचंद्र सिंह का भी दुकान जांच किया। यहां भी जांच में गड़बड़ी पाई गई। गौरतलब हो, इस जांच से सभी दुकानदारों में हड़कंप मची हुई है। शेखपुरा जिले के सूरदास पहाड़ी भूखंडों में ब्लास्टिंग पॉइंट पर ट्रकों में पत्थर लोड किए जाने का शेखपुरा जिला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। इस बात की जानकारी देते हुए ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि ब्लास्टिंग पॉइंट पर लोगों द्वारा ट्रक में पत्थर लोड करने के कारण आए दिन बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं घट रही है। लगातार ट्रक को भी काफी नुकसान हो रहा है और जान माल की भी क्षति हो रही है। कुछ दिन पूर्व अमन सेट्टी के प्लांट पर ऊंचाई पर पत्थर लोड करने के दौरान ब्रेक फेल हो जाने के बाद एक ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्लांट पर आए हुए हैं, प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर से और जो भी यहाँ पर स्टाफ हैं उनसे हम लोगों ने प्रयास किया जानकारी प्राप्त करने का, इनकी बात को सुनने का। तो ये लोग बोले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो करना है कीजिए। हम लोगों ने स्पॉट पर जाकर ट्रकों के हालत को देखा। अमन सेट्टी प्लांट पर जो है लोडिंग पॉइंट जो बनाया गया था उसको भी देखा। तो देखने से यह सिद्ध होता है कि पूरे शेखपुरा जिला में जितना भी माइनिंग कंपनी माइनिंग चला रही है, अमन सेट्टी को छोड़ करके ऐसे खतरनाक स्थान पर कोई भी मानवता के नाते कोई हिम्मत नहीं करेगा कि बिक्री केंद्र हम बना दें, जिसमें ड्राइवर बाल बाल बच गया। जब ट्रक के मुआवजे की मांग की गई तो अमन सेट्टी क्रेशर प्लांट के मैनेजर पलट गए और मुआवजा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ट्रक एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध किया है। इसको लेकर संचेती प्लांट के ऊपर भी केस किया गया था। इस मामले को लेकर ट्रक एसोसिएशन विभाग को उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ट्रकों को मुआवजा दिलवाने एवं पत्थरों को नीचे अपलोड करने की मांग की। मौके पर पहुंचे शेखपुरा पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। इस मौके पर टाउन थाना पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर शांत कराया और उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया। लोगों के मार्फत मिली है कि हम लोग 10-15 दिन पहले कोई आवेदन दिए थे कि हम लोग इस कंपनी के अंदर से ट्रक से माल लोड करते हैं। कौन सी कंपनी का नाम क्या है? अमन सेट्टी कंपनी नाम है। तो माल लोड करके उतारने के क्रम में इनकी ट्रक की क्षति हुई है। इन लोगों का कहना है कि आपका जो है प्लेटफॉर्म गलत है, बात समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग की गाड़ी की क्षति हो रही है। बांका जिला के मुखिया पंचायत के कद्दूबड़ी गांव में 40 वर्षों से अब तक विकास नहीं हुआ है। यहां के आदिवासियों की जिंदगी अंधेरे में कट रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 में कद्दूबड़ी गांव है, जहां जंगलों एवं पहाड़ों के बीच स्थित है। इस गांव पर ना कोई मुखिया, ना ही वार्ड और ना ही किसी बड़े पदाधिकारी की नजर है। पहाड़ी की तलहटी में बसी यह गांव अब तक विकास से वंचित है। बताते चले कि गांव में ना ही सड़क, ना ही पीने के पानी की व्यवस्था, ना ही स्कूल, ना ही शौचालय की व्यवस्था और ना ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यदि ग्रामीण किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं तो अस्पताल के अभाव में उसे गांव में ही दम तोड़ना पड़ता है। जब हमारे रियल न्यूज के ब्यूरो दीपक कुमार ने वार्ड के मुखिया से बातचीत की तो वह साफ झूठ बोलते नजर आ रहे थे, जो कि जमीनी स्तर पर गांव में कोई विकास होता नहीं दिख रहा है। मेरा नाम देवेंद्र मांझी। तो आप जो यानी कि वार्ड है, पिछले यानी कि ये 5वां साल है आपका, तो अभी तक यानी कि कदवाबाड़ी एक ऐसा गांव है जो कि 200 आबादी वाला गांव है,
उसमें सरकारी योजना का जो वार्ड का और मुखिया का होता है या वार्ड का होता है, वो लाभ अभी किसी को क्यों नहीं मिला? सुनिए सुनिए, हम वहाँ भी देखिए वहाँ भी सब कुछ करा। एगो कदुआ बाड़ी छूटा हुआ है, बरमबाड़ी में हम गए हैं। बरमबाड़ी आखिर कदुआ बाड़ी आपका क्यों छूटा हुआ है? छूटा है कि इधर काम कराते कराते एक ही जगह सब जगह तो नहीं माने जो पाएगा। देखते क्षेत्र देखते कितना नंबर चौड़ा। लेकिन सबसे पहला पॉलिसी तो ये होता है कि जहाँ यानी कि काम जरूरी है, जहाँ विकास होना जरूरी है, सबसे पहले वहाँ पे काम होना चाहिए। तो कदवा बाड़ी के जो भी यानी कि वहाँ पे हैं, सबका ये कहना है कि पिछले 40 साल से जो है कोई भी विकास नहीं हुआ। यहाँ पे ना रोड है, ना पानी की समस्या को लेकर जो अभी तक वहाँ पे कुएं का पानी जो है ग्रामीण अभी पी रहे हैं। तो पहले तो वहाँ आपको वहाँ कराना चाहिए था, आप फिर किसके दबाव में आके वहाँ नहीं करवाएं? हम किसी के दबाव पे नहीं, हमको कोई बोलेंगे करेंगे तब तो हम अपने घर से नहीं तो करेंगे। योजना आएगा तभी हमको बोलेंगे कराने, तो जो करेंगे। तो जो योजना आया, जैसे जल नल वाला योजना आया, ठीक है, वो जल नल योजना वाला काम तो अभी तक नहीं हुआ है। जल नल देखिए हमारा था गली नाली, जल नल हमको मिला नहीं, वो पीएचडी दे दी। तो गली और नाली वाला अपने जगह बना है, यहाँ देख लेते हैं। तो वहाँ भी आपको काम करवाना था? वहाँ भी करवाना था। फिर दोबारा अलॉटमेंट देंगे ना, 12 लाख दिए, 12 लाख हम खर्च करके बैठे हुए। कोई अब कोई पैसा आया नहीं हमारे फंड में। दूसरा हम बोले भी तो बोला ठीक है होगा। शेखपुरा के खौड़ पर स्थित रालोसपा कार्यकर्ता भवन में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई संपन्न। बैठक में संगठन की मजबूती तथा पार्टी के विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अति पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र बंसी, आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गोंड और अन्य लोग उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते जिलाध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा ने कहा, कार्यकर्ता एवं समर्थक पार्टी के रीढ़ होते हैं, इसीलिए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निदान करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि एक बार फिर जनता हमें मैदान में उतरने का मौका दे। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आप YouTube पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।